अपने पसंदीदा शो यश शेफ महबूब को YouTube पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। अभी ब्रेक के दौरान, बल्कि ब्रेक से पहले, शो से पहले हमारे डायरेक्टर साहब के साथ बात हो रही थी। यहाँ पे एक इलाका है गुलशन इकबाल का, और वहाँ पे मछली का वो बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था मुफ्त बिक रही। बहुत अच्छी बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे भी लोगों ने मछली इस लेवल पे खाना शुरू की। हमारा सिटी है पोर्ट सिटी, यहाँ पे समंदर लगता है, और पूरी दुनिया में चले जाएँ वहाँ पे मछली का जो इस्तेमाल है पूरा साल चलता है। हमारे यहाँ सर्दियों में चलता है, शुक्र है कि सर्दियों में चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा, एक तो सिंध की जो मछली है दरियाई, वो बहुत मज़े की, बड़े अरसे बाद उस दिन मैंने खाई थी, बेहतरीन थी। और समुद्री मछली तो क्या ही बात है, बहुत वैरायटी इसकी होती है। तो कोशिश करें इस मौसम में खाएं, हम भी कोशिश कर रहे हैं इस मौसम में आपके लिए वो रेसिपीज़ लेके आएँ जो इस मौसम में इंजॉय भी करते हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो माल्टे को आपने देखा था लास्ट वीक में, हमने फ्राइडे के दिन आपकी लिए वो रेसिपीज़ बनाई थी, और उसका इंशाल्लाह आगे यूज़ भी करेंगे हम। उसके अलावा हमने टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी बनाई थी, टमाटर सस्ता हुआ है, उसकी भी हम यूज़ आपको इंशाल्लाह इसी वीक में बनाने सिखाएंगे। आज की हमारी दो रेसिपीज़, एक तो ब्रेड एंड बटर पुडिंग, बहुत इजी, और ये वो रेसिपी है जो अमूमन आपके घर में कोई चीज़ें वगैरह, डबल रोटी बची है, दूध चीनी वीनी के साथ मिला के, और आपने सिंपल इसकी एक पुडिंग बनती है, बहुत मज़े की होती है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इजीली बनती है। उसके साथ साथ ऑमलेट, एक पाकिस्तानी स्टाइल का, थोड़ा सा डिफरेंट, कोशिश करेंगे कि वो भी आपके लिए अपने प्रोग्राम में शामिल करें। उस ऑमलेट की सबसे ख़ास बात यह है कि आपके पास फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, उस ऑमलेट का नाम ये होना चाहिए कि आपके पास है क्या, और फिर ऑमलेट बना लें। तो वो बिल्कुल बेसिक सा, सिंपल, और बनाने में भी आसान, ग़ज़ाई से भरपूर, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेजिंग। तो एक एक करके सारी रेसिपीज़ हम बनाएंगे, और एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, क्या ख्याल है? ब्रेक से वापस आते हैं, फिर रेसिपी स्टार्ट करेंगे, और कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी, इसकी वजह से हमारा वो जो कॉफ़ी केक था हमने पेंडिंग कर दिया। बहुत तफसील से था, हम नहीं चाहते कि हबड़ दबड़ में वो काम हो उसका। इंशाल्लाह कल बनाएंगे, कल हमारा प्रोग्राम देखिएगा। और कॉफ़ी केक वो वाला है जो कॉफ़ी केक होता है पाकिस्तान में, वो वाला है। ये वो वाला नहीं है जो अंग्रेज़ खाते हैं। हमारे यहाँ जो कॉफ़ी केक बाज़ार में मिलता है, हमने कोशिश करेंगे उसको कॉपी करने की, और किस हद तक कामयाब होते हैं वो आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे बना। तो कल इंशाल्लाह हमारा वो रेसिपी देखिएगा। अभी हम बना रहे हैं ब्रेड एंड बटर पुडिंग, बहुत ही मेरी फेवरेट, और बड़े अरसे तक ये एक टाइम में 80s में ये होटल्स में ये मस्ट होती थी, हर जगह होती थी। अब की जाके मुझे लगता है कि कम हो गई, लेकिन जायका और जो इसकी रिज़ल्ट है वो अभी भी माशाल्लाह बेहतरीन है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस रेसिपी को, और इसके लिए हमने यहाँ पे एक अदद बॉल ले लिया। मैं एग्जैक्टली आपको रेसिपी कार्ड के हिसाब से जाऊँ ताकि चीज़ों में थोड़ा सा अच्छा। एक तो हमारे साथ हुआ ये कि क्रोसों बहुत बड़े आ गए, इसमें हमने 8 क्रोसों इस्तेमाल करने थे, बहुत बड़े क्रोसों हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से 4 से 5 क्रोसों भी इसमें काफ़ी होंगे। और इसको हमने करना ये है कि एक ब्रेड ले ले और नाइफ़ ले लेंगे, और इसके बाद हमने इसको काट लिया बीच में, और ये क्रोसो हमने इस तरह इसमें रख दिया एक एक करके। आप चाहें तो नॉर्मल डबल रोटी भी इसमें काट के डाल सकते हैं। इसमें जो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा वो मीठे बन है, किशमिश वाले जो बन होते हैं ना, वो बहुत मज़े का इसमें टेस्ट आएगा, वो डाल दें। अदरवाइज़ क्रोसो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अप टू यू। ब्रेड को इसी सिंपल स्लाइस ब्रेड भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये क्रोसॉन हमने इसमें इस तरह काट के रख दिए, और फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, ईज़िली बनती है, और ये आम तौर पे ये रेसिपी के जो कॉन्सेप्ट है ये लेफ़्ट ओवर ब्रेड्स का है, जो हमारे यहाँ नहीं होता, सालन वगैरह बन जाती, फिर हम कहते हैं इसका क्या करें।
तो फिर ये इस तरह के डेज़र्ट बनाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरह की रेसिपी है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे और इसमें हम इसका मिक्स बनाएंगे। दूध हम ले लेते हैं, दूध है इसमें, कहाँ गया दूध, इसमें आधा लीटर ये आ गया। अच्छा, कुछ लोग इसको बहुत नरम रखना चाहते हैं, दूध की मिकदार बढ़ा दें, 1 लीटर कर दें, और अदरवाइज़ इसी को फॉलो करें। 3 अदद इसमें अंडे शामिल करेंगे हम, और साथ में इसमें शामिल करेंगे ब्राउन शुगर, नॉर्मल शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 150 ग्राम। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। साथ में इसमें हम 1 चाय का चम्मच डालेंगे वेनिला एसेंस, और क्रीम इसमें हम शामिल करेंगे। कितनी है क्रीम इसमें 250 ml, ये तकरीबन जो 1 पैकेट होता है पूरा, ये वो हमने इसमें शामिल करना है। स्पैचुला कहीं पड़ा हुआ है हमारे पास, देखें यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे, यहाँ पे मिल गया। ठीक, चले, ये क्रीम इसमें शामिल कर दी। इसको अच्छी तरीके से पहले फेंटेंगे, और ब्राउन शुगर की जगह आप वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधा लीटर इसमें दूध है, 1 पाव या 250 ग्राम इसमें, या 1 टेट्रा पैक का जो क्रीम होती है उसके बराबर क्रीम इसमें शामिल कर दी। 3 अदद अंडे, 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें वेनिला एसेंस, और चीनी इसमें हमने ब्राउन शुगर शामिल की है 150 ग्राम। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया, और इसके बाद अब हमने इसके ऊपर इसको शामिल कर देना। ये देखें ये आ गया। इन द मीन टाइम ये जो मक्खन है जो हमने इसमें इस्तेमाल करना है, वो हम माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए ज़रा नरम कर लेते हैं। बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये लें जी, ये सारा दूध बमाए अंडे और क्रीम ये हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है, डाल देना है। और अगेन मैंने आपको बताया रेसिपी जो है ये लेफ़्ट ओवर ब्रेड्स की है, तो कोई सी डबल रोटी ज़रूरी नहीं है। हम इसमें क्रोसॉन शामिल किए, क्रोसॉन का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, लेकिन आप इसमें कोई सी ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइस ब्रेड हो, मीठे बन इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और कोई सी डबल रोटी जो बची हुई हो। ये बची हुई ब्रेड की रेसिपी है, सिंपल। ये सारा का सारा इसके ऊपर दूध शामिल कर दिया, और इसके बाद मक्खन मेल्ट हो गया, वो निकाल लेते हैं। और देसी घी का इसमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और दो बहुत सारे लोग समझते हैं अंग्रेज़ों की रेसिपी, इसमें हमारे जो देसी इंग्रेडिएंट्स है वो कैसे काम देंगे। कल हम जो ये कॉफ़ी केक बनाने जा रहे हैं उसमें भी मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, और अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ये इसके ऊपर हमने डाल दिए थोड़े किशमिश, और साथ में ऊपर इसके आएगा ये मेल्टेड बटर मक्खन। ये तकरीबन कितना है, ये होगा 100 ग्राम इसमें मक्खन आ गया। और ब्रेड एंड बटर पुडिंग है तो जहन में रखिएगा दोनों अज्जा इसमें क्वांटिटी में डालेंगे, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे ये ब्राउन शुगर, और बस इसके बाद ये चला जाएगा ओवन में। ओवन हमने ऑन करके रखा हुआ है 250 डिग्री पे, और जो हमने ऊपर और नीचे दोनों का इसका फ्लेम ऑन किया हुआ है। अमूमन घरों में जो कि ओवन होते हैं उसमें ये फंक्शन नहीं होता, तो कोई ज़रूरी नहीं है, नीचे वाला इसका जो फ्लेम है वो ऑन कर दीजिए, काफ़ी है। इसके बाद ये चला गया ओवन में, और ये बेक होगा तकरीबन कोई 15 मिनट, बस 15 से 20 मिनट के अंदर ये हमारी ब्रेड एंड बटर पुडिंग हो जाएगी तैयार। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया, क्विकली मैं आपको बता दूं। 8 क्रोसॉन थे, लेकिन वो क्रोसॉन बड़े साइज़ के थे, तो हमने इसमें 5 क्रोसॉन शामिल किए, हाफ़ काट लिए थे। हाथ से भी कुछ लोग इसको तोड़ देते हैं। इसका एक और बहुत मज़े का डिज़र्ट बनता है महलबिया, ये एक मिडल ईस्टर्न डिज़र्ट है, वो भी ऑलमोस्ट इसी जैसा ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। वो भी इंशाल्लाह किसी दिन बनाएंगे, वो भी आपको उसकी बहुत अच्छी वैरायटी है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है। इसका मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ हमने किया क्या। सबसे पहले हमने इसका जो क्रोसॉन थे 5 अदद, तो हमने काट के एक डिश में डाले, रफली काट लिए बीच में सेंटर में। और इसके बाद एक मिक्स बना, 3 अदद अंडे, आधा लीटर दूध, 1 पाव इसमें क्रीम, और 100 ग्राम इसमें 150 ग्राम इसमें ब्राउन शुगर, आप चाहें तो वाइट शुगर भी शामिल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें हमने शामिल किया वेनिला एसेंस, और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से फेंटा। ये मिक्स सारा ब्रेड के ऊपर डाल दिया, साथ में ऊपर थोड़े से किशमिश डाले, थोड़ा सा हमने डाला ब्राउन शुगर, और मेल्टेड बटर मक्खन इसमें डाला 150 ग्राम। मक्खन को मेल्ट कर लिया था, और उसके बाद इसके ऊपर डाल दिया। सिंपल बेकिंग टाइम इसका अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बताया 15 से 20 मिनट। मैक्सिमम टेम्परेचर भी देखें 220 डिग्री पे चल रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर पे इसको बेक करना है। कम से कम टाइम में बेक होगा, और ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी क्रंची भी हो जाएगा, और बहुत अच्छी मज़े की डिज़र्ट तैयार हो जाएगी। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा।
जी वापस आ गए और ब्रेड एंड बटर पुडिंग हमने अभी बनाई है और आपको मैं क्विक रिकैप दे दूँ हमने क्या क्रोसॉन हमने लिए थे, ये वाले क्रोसॉन। अगर ये ना मिले ज़रूरी नहीं है, इसका बनता बहुत मज़े का है। अदरवाइज आम डबल रोटी घर की जो है ब्रेड एंड बटर पुडिंग उससे ही बनता है। और ब्रेड को नॉर्मल ब्रेड के स्लाइसेस हो, बंद ज़्यादा अच्छे मज़े के लगेंगे। मीठे बंज होते हैं ना किशमिश वाले, उनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। वो आपने सिंपली इसको काट के या हाथ से तोड़ दें या हाफ़ कर दें। एक डिश में डाला, हमने एक मिक्स बनाया। मिक्स किया था, आधा लीटर दूध था, इसमें 3 अदद अंडे, 1 चाय का चम्मच इसमें हमने डाला वनीला एसेंस और 150 ग्राम हमने ब्राउन शुगर इस्तेमाल किया। आप नॉर्मल चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 अदद अंडे, इसको हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया। और 1 पाव इसमें हमने क्रीम शामिल की, 250 ग्राम जो एक टेट्रा पैक का होता है, तकरीबन 200-250 ग्राम का होता है, वो हमने इसमें शामिल करके अच्छी तरीके से इसको फेंट दिया। ये इसके ऊपर हमने डाल दिया ब्रेड के ऊपर। और इसके बाद हमने इसके ऊपर तकरीबन कोई 150 ग्राम मक्खन पिघला हुआ, ब्रेड एंड बटर पुडिंग है, जहन में रखिएगा। तो बटर का इस्तेमाल इसमें क्वांटिटी में थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। किशमिश इसमें तकरीबन कोई 1 कप हमने ऊपर से डाले और थोड़ा सा ब्राउन शुगर बचा होता है वो भी डाल दिया, ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। और ये इसको हमने बेक करने रख दिया। बेकिंग टाइम इसका मैंने आपको बताया, मैक्सिमम टेम्परेचर पे इसको बेक करेंगे, यानी तकरीबन इसका बेकिंग टाइम 200-250 डिग्री पे करेंगे। ये देखिए 243 तक पहुंच गया। और मैं आपको क्विक दिखा दूँ, देखिए बेहतरीन। इसको अब हमने ऊपर से इसका कलर आ गया बेहतरीन। तो अब हमने इसका चूल्हा ऊपर वाला बंद करके और सिर्फ नीचे वाला ऑन करके रखा हुआ है। और मैक्सिमम मेरे हिसाब से टेम्परेचर इसका बढ़ा देते हैं, बस 200 डिग्री बस। और मेरे हिसाब से तकरीबन इसका अभी टाइम रह गया कोई 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर तैयार होकर निकल आएगा, ब्रेड एंड बटर पुडिंग तैयार हो जाएगी। इसका फ़ायदा एक तो ये है कि फ्रिज में रख सकते हैं आप, फ्रिज में लंबे अरसे तक चलेगा। लंबे अरसे से मुराद कोई 5-6 दिन 7 दिन, वो भी इस तरीके से कि इसको आप प्लास्टिक क्लिंग रैप करके रखेंगे। अगर क्लिंग रैप करके नहीं रखा तो फिर ये इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। दूध की बनी हुई प्रोडक्ट्स कोई भी फ्रिज में आप रखेंगे, उसको हमेशा क्लिंग रैप करके यानी प्लास्टिक रैप करके रखेंगे। ढक्कन से काम नहीं चलता। एक टाइम होता था हम भी सोचते थे कि यार ढक्कन ऊपर रखा हुआ है, ढक्कन प्रॉपर सील नहीं करता इसको। और होता क्या है, शेल्फ लाइफ फ्रिजों में चीज़ें हम रखते हैं ना, अमूमन हम कहते हैं यार वो टेस्ट उसका ख़राब हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये, ढक्कन अगर आप रखते हैं कोई भी चीज़ पे, वो ढक्कन उसको इतना कवर करके नहीं रखता जितना क्लिंग रैप, प्लास्टिक रैप जो होता है, ये बेस्ट रहता है। ये आपको इसकी शेल्फ लाइफ, फ्रिज में जो कोई चीज़ रखनी हो तो लंबे अरसे तक इसको आप रख सकते हैं। और इसको क्लिंग रैप करके आप रखें, 5-6 दिन आराम से निकालते हैं। और इजी डिज़र्ट है, घर में भी अगर कोई दावत वगैरह है और इमरजेंसी में आपने कोई डिज़र्ट बनाना है तो आई थिंक दिस इज़ द वन। आम बची हुई डबल रोटी हो, स्लाइस हो, कुछ भी हो, मक्खन, चीनी और दूध, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। बाकी जो हमने चीज़ें शामिल की वो थोड़ा ज़रा शशके के लिए, मतलब थोड़ा ज़रा उसको खूबसूरत बनाने के लिए भी, टेस्ट भी इसका अच्छा आएगा। किशमिश है फॉर एग्जांपल, तो मस्त नहीं है किशमिश, इसकी जगह आप इसको सिंपली चीनी इसमें मिक्स कर दें। अंडे हो गया, दूध हो गया, क्रीम भी मस्त नहीं है अगर आपके यहाँ क्रीम भी नहीं है, दूध मक्खन इसमें इस्तेमाल करें। अच्छा, मक्खन आमतौर पे बेकिंग जब हम करते हैं तो अमूमन बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो क्रीम इसमें इस्तेमाल हो रही है, क्या हम घर की बनी हुई मलाई का यूज़ कर सकते हैं? बेहतरीन है, उससे बेहतरीन कोई क्रीम नहीं हो सकती। और बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद वो तो मलाई है, क्रीम अलग चीज़ है। नहीं, बिल्कुल एक ही चीज़ है, सिर्फ उसमें थोड़ी लेयर बन जाती हैं, थोड़े थोड़े पीसेस होते हैं, लेकिन उसको आप अच्छी तरीके से फेंट लें, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। मक्खन भी नथिंग लाइक घर का मक्खन, उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। फिर हम यहाँ पे अंडे बचे हुए थे तो हमने मुत्तफ़िका हमारी जो शूरा है उसने फ़ैसला किया कि इसका हम खागीना बनाते हैं, ऑमलेट। तो ब्रेक से वापस आते हैं, आपको एक बड़ा क्विक ऑमलेट बनाना सिखाएंगे। कैन जाएगा विराट पैक। जी वापस आ गए और ये हमारी ब्रेड एंड बटर पुडिंग तैयार होगी। मैंने निकाल ली ओवन से। इसको जहन में रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था 15 मिनट इसका, मोस्टली 15 से 20 मिनट इसका बेकिंग टाइम है और ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है। ये अच्छी तरीके से ये जो ब्रेड है इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसका जो भी हमने लिक्विड डाला था पक भी चुका। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्विक, ये हमारा ये जो हमने थोड़ा ज़रा प्लान चेंज किया तो चीज़ें हम उसकी बच गई थी। तो हम यहाँ पे इसका एक बहुत ही मज़े का ऑमलेट भी इसको आप कह सकते हैं, खागीना भी कह सकते हैं, वॉटेवर। चॉप किया हुआ आलू, ये एक पड़ा हुआ था फ्रिज में। हमारा सारी की जो भी रेसिपी है ना, ये ऐसी बनी है, क्या पड़ा हुआ है फ्रिज में, हमने उसकी बेसिस पे बनाना है। तो यहाँ पे अंडा
ओह सॉरी, आलू चॉप किया हुआ ये इसमें शामिल कर दिया, और इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह भी अब लगा देंगे, डोंट यू वरी। पहले सबसे पहले हमने ये आलू फ्राई करना है, इसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये आ गया, और अंडे यहाँ पे हमने फेंटा नहीं है इसको, ये भी अब आपको दिखाते हैं कि क्यों नहीं फेंट रहे। सबसे पहले आलू को थोड़ा सा फ्राई किया, और ये चूँकि इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको ज़रा पकाना पड़ेगा, कच्चा न रह जाए। पहले इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसके बाद इसमें आ गए टमाटर, फिर इसमें आ गया प्याज, फिर इसमें आ गया हरी मिर्च, और ये लें तेज़ आंच पे इसको हमने करना है पहले फ्राई। और ये अंडे हमने अभी फ़िलहाल इसको रखा हुआ है, अंडे दोबारा मैं आपको फिर बताता चलूँ, इसको हम फेंट ही रहे, इसको हम एज इट इज़ डालेंगे, और क्यों कैसे मिक्स करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये सब्जियां थोड़ी सी ज़रा पक जाएं, फिर इसमें हमने शामिल कर देना है धनिया, और इसको भी किया थोड़ा सा फ्राई। चलें, थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगा, ये तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। बस, और थोड़ा सा फ्राई कर ले, थोड़ा सा पक जाए। बेसिकली टमाटर तो पक चुका है, प्याज इसमें पक चुका है, हमें थोड़ा सा चाह रहे हैं कि ज़रा आलू इसमें पक जाए। आलू का कुकिंग टाइम थोड़ा सा हालांकि चॉप किया हुआ है फ़ाइन, लेकिन फिर भी चले। ये ले, अब इसके ऊपर अंडे शामिल कर दिए, और अंडे शामिल करने के बाद इसको सिंपली मिक्स करते जाएंगे और तोड़ते जाएंगे। देखिए, चले, जब तक ये पक रहा है, इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये बेसिकली हम इन्हीं क्रोसॉन्स के साथ इस ऑमलेट को करेंगे सर्व। चले, ये लीजिए, और इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ अभी देखें, एक तो अंडा हमने जो शामिल किया था, इसको अंदर ही उसी टाइम तोड़ा है। इसकी जो जर्दी है ये बड़ा मज़े की आएगी। दूसरा, इसको अपने कुछ लोग इसको बहुत ओवर कुक कर देते हैं, कुछ लोग अंदर से कच्चा रह जाता है। ये दोनों सूरतों में, तो देखिए अभी जहाँ पे अंडा कच्चा है उसको तोड़ते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं, बस, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, और एंड में हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है नमक, और दैट्स इट। ऑमलेट हमारा हो गया रेडी। कुछ लोग इसको पलटी करके ज़रा दूसरी साइड भी पकाते हैं। मेरे हिसाब से बेहतरीन अंडा इसमें पक भी चुका है, कच्चा भी नहीं है और ओवर कुक भी नहीं है। ये ले जी, चले जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ मेरे हिसाब से ख़त्म, और हम पहले ऑमलेट निकाल लें। ये आ गया, चले, और इसके साथ हमने ये सर्व कर दिए क्रोसॉन। चले जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, और कल हम बनाने जा रहे हैं हमारा कॉफ़ी केक, साथ में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रूह अफ़ज़ा के साथ एक डिज़र्ट भी बनाएंगे, और वो भी आप प्रोग्राम में इंशाल्लाह देखिएगा और हमें बताइएगा आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।